नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपना के प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिप्शन में देखें और डिस्क्रिप्शन का लिंक नीचे दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। दी जयपुर डायलॉग्स पुणे समिट, डेक्कन समिट एट पुणे। जी, दिल्ली इलेक्शन हॉट होता जा रहा है। हाँ जी, टेम्परेचर अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। और टेम्परेचर बढ़ रहा है, सबसे पहले तो भाई राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी की जब एंट्री हो जाती है किसी भी चुनाव में तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो राहुल गांधी ने आते ही साहब जो कुछ उनका जो स्टैंडर्ड जो है वो आप जानते हैं, वही स्टैंडर्ड जो आप जाति जनगणना और साहब सारे टॉप 500 सीईओ उनको जो है वो केवल SC ST OBC माइनॉरिटी से ही चाहिए, बाकी तो जनरल क्लास जो है सुन ले अच्छी तरह से। राहुल गांधी के लिए अब जनरल क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा है। तो दिल्ली वालों आप लोग भी ये अच्छी तरह से समझ लो। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा पीछे नहीं, अभी बताता हूँ क्यों। और केजरीवाल तो भाई कमाल के ही हैं। तो केजरीवाल के लिए कल जो है वो जस्टिस सचिन दत्ता जो है वो कहर बन के टूटे और उन्होंने केजरीवाल के लिए कह दिया कि CAG की रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल की गई। अब उसमें पॉलिटिक्स चल रही है। अब CAG की रिपोर्ट जो है उनके लिए बहुत डैमेजिंग है। और उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भाई CAG की रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल की गई, क्योंकि CAG की रिपोर्ट टेबल करना असेंबली में एक संवैधानिक दायित्व है जिसको वो 9 साल से नहीं निभा रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि साहब CAG की रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। अरे लीक क्या हो गई भाई, गवर्नर के यहाँ जाती है और ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको रखे या उसके जो कोई एक्सेप्ट्स हैं या पूरी की पूरी रिपोर्ट वो कर दे। और वैसे भी यार CAG जो है उसकी तो रिपोर्टें छपती ही है, वो छापता अपनी सारी रिपोर्ट है, पब्लिक है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। टेबल होने के बाद वो PSC में जाती है, जैसा मैंने कल बताया था। PSC तुम्हारी अपनी है, अपने में तुम करा लेते हैं, लेकिन जो है उसको फ्री स्पीच को क्यों सप्रेस कर रहे हो। ये सारे के सारे जितने भी आपके हैं ना, डेमोक्रेसी का जो ज़्यादा नाम लेते हैं, जो माला आला ऐसे 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 करके जपते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, और दूसरे को कहते हैं फैसिस्ट फैसिस्ट फैसिस्ट। जानते क्या है, वो सारे के सारे स्वयं में फैसिस्ट है। वैसे आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि ये फैसिज्म की जो परिभाषा है, ये फैसिज्म की जो थ्योरी है, ये दी किसने। आपको पता है कि भाई कैपिटलिस्ट की थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दी। सबको पता है कि भाई ये जो मार्क्सिज्म है, लेफ्टिज्म है, ये कार्ल मार्क्स से आता है। कल्चरल मार्क्सिज्म है, आपको पता है ग्रैम्स्की है, फ्रैंकफर्ट स्कूल है, आपको पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में पता है। इनके सबके ऑथर्स आपको पता है, लेकिन किसी को फैसिज्म का ऑथर नहीं पता है। बस ये जानते हैं कि साहब मुसोलिनी फैसिस्ट था। एक इटली का ही एक फिलोसोफर था जियोवानी जेंटिले, 20वीं सेंचुरी के उत्तर पूर्वार्ध का, अर्ली 20वीं सेंचुरी। और वो जियोवानी जेंटिले जो था उसकी जो थ्योरी थी वो एग्जैक्टली वो थ्योरी है जो हमारे राहुल गांधी की थ्योरी है। यानी वो सोशलिज्म, पूरी तरह से सोशलिज्म का ही एक मॉडिफाइड रूप है वो फैसिज्म। उसमें आप थोड़ा सा नेशनलिज्म का पुट और डाल दीजिए। जो नेशनल सोशलिस्ट थे वो कौन थे पता है ना आपको, नाज़ीज़। नाज़ीज़ को बता दिया गया राइटिस्ट, वो थे नेशनल सोशलिस्ट। इसी तरह से ये जो फैसिस्ट थे वो भी सोशलिस्ट थे, वो भी नेशनल सोशलिस्ट थे। तो ये जो नेशनल सोशलिज्म की थ्योरी है, ये सारे ये हैं। और यही काम जो है मिस्टर हमारे केजरीवाल करते हैं, दूसरे को फैसिस्ट बोलते हैं, इसलिए कि फैसिज्म का मतलब किसी को पता नहीं है। चलिए आपको पता चल गया ना आज। आगे से जब ये बात बोले तो एग्जामिन कर लीजिएगा कि असली फैसिस्ट यही है। तो भाई ये फंस गए हमारे भाई साहब CAG में, और उधर से जिसको बोलते हैं कि कालू कूद पड़ा मेला में, कालू कूद पड़ा मेले में।
ये इसका हिंदी में, जैसे में हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध लोकगीत है राजस्थान में, काड़ू कूद पड़ा मेड़िया में। तो कालू जी जो थे, यानी शक्ल की बात नहीं है, कर्मों की बात है। तो हमारा जो कर्म से कालू है, यानी कि राहुल गांधी, वो मेले में कूद पड़ा कल। और मेले में कूद के उसने जैसा वो करता है कि अपनी सारी बात जो मैं आपको बोल रहा था वो सब बोलने के बाद में, संविधान की कॉपी वॉपी दिखाने के बाद में, सब करने के बाद में, उस पर बोलता है कि केजरीवाल केवल झूठ बोलते हैं, आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। डायरेक्ट प्रहार भाई, डायरेक्ट प्रहार। इसीलिए मैंने कहा कि इंडी की चिंदी तो उड़ गई। कल इंडी की चिंदी उड़ने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो केजरीवाल तो पहले से कर ही रहे थे, अखिलेश बाबू ने भी किया, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। काफ़ी कंट्रीब्यूशन कल राहुल गांधी ने भी कर दिया। उससे पहले सवेरे सवेरे वो कंट्रीब्यूशन जो था वो उमर अब्दुल्ला ने किया। तो वैसे मुझे लगता है कि अब इंडी का जो तीये की बैठक होती है वो कर देनी चाहिए। कहीं तीये की बैठक होती है, कहीं 10वां होता है, कहीं 13वां होता है, जो भी है 13वीं आप कर लीजिए, या मुसलमानों के यहाँ 40वां होता है। तो चाहे उसको तिया बोलो, चाहे 10वां बोलो, 13वीं बोलो, वो कर देना चाहिए अब इंडी अलायंस का। देयर इज़ नथिंग लाइक इंडी अलायंस लेफ्ट एनी मोर। उसको आप पूरी तरह से उसके लिए रिक्वियम पढ़ दीजिए। साथ में भाजपा को एक अरविंद केजरीवाल ने उसका उत्तर दिया और कहा कि कांग्रेस जो है वो भाजपा की बी टीम है। तो कांग्रेस कह रहा है केजरीवाल भाजपा की बी टीम है, केजरीवाल कह रहा है कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। चलिए ये चलता रहेगा। उधर एक कमाल जो है वो हमारे भाजपाइयों ने भी कर दिया। नूपुर शर्मा को अभी तक उन्होंने टिकट नहीं दिया है। उन्होंने टिकट किसको दिया? ये कुंडली सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहाँ से एक प्रियंका गौतम को टिकट दे दिया। अब ये प्रियंका गौतम कौन है? प्रियंका गौतम जो है वो 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मना रही थी। अम्बेडकराइट हैं और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाली, और उसी प्रकार से गाली देने वाली एक और गाली देने वाला है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी बोलना अपने शामिल कर लिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रबुद्ध वोटर हैं और जिनको गालियाँ ये लोग देते हैं, तो वो इन लोगों को वोट देने से पहले 10 बार सोचें। जिनकी राष्ट्रवाद में आस्था नहीं, जिनका सनातन धर्म से द्वेष है, ऐसे लोगों को यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में भी झांक के देते कि आखिरकार वो क्या चाहती है। पॉलिटिकली भी इट डजंट मेक एनी सेंस। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि ये जो अम्बेडकराइट हैं इनकी संख्या देश में 1% भी नहीं है। यानी कि ये जो सारे के सारे अम्बेडकराइट जो अपने आप को नवबौद्ध बनते हैं, नवबौद्धों की जब जनगणना की गई थी तो नवबौद्धों की जनगणना 0.67% पाई गई थी। 0.67% तो सारे बौद्धों की संख्या है। उनमें से कोई 8-10% जो है वो ये नवबौद्ध होंगे। तो ये 0.1-0.2% लोगों के लिए यदि पूरे सनातन समाज को यदि आप रुष्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये तो नड्डा जी ही जाने। अभी तक आप नूपुर शर्मा को सामने लाने में आपकी पसीने आ रहे हैं, यदि मैं सभ्य भाषा में कहूँ। वैसे तो लोग जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। और इसमें ये बताया जा रहा है कि साहब कि इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आ रहा है वो नड्डा जी की ओर से ही आ रहा है, क्योंकि नड्डा जी जो हैं वो वही जो हैं वो सेक्युलर सवर्ण हैं, ये सेक्युलर ब्राह्मण हैं। ये उसी प्रकार के ब्राह्मण हो गए हैं जैसे कि नेहरू जी हुआ करते थे, ऐसा लगता है। वैसे भी नड्डा जी ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी 2024 में हरवाने में। महाराष्ट्र क्यों जीते? देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस के कारण जीते। हरियाणा क्यों जीते? हरियाणा भी साहब इसी में, क्योंकि नड्डा जी को नेपथ्य में रखा गया था। उनको जहाँ भी आप आगे रखेंगे वो हिमाचल का चुनाव ही नहीं जीत पाए। हिमाचल के चुनाव तब जीतेंगे जब नहीं रहेंगे। तो मैं कम से कम इस प्रियंका गौतम के चुनाव पे और एक जो वो इनका टिकट इन्होंने दिया है
जो आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर था, नाम मुझको मेरे को याद नहीं आ रहा, उसको जो ये टिकट दिया है ना, इसकी मैं तो पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ। और ये बड़ा कारण बन सकता है। वैसे तो मैंने केवल आह्वान किया कि भाई इन्हीं दोनों के पे आप लिमिटेड रहिए, बाकी सीटों पर आप ध्यान मत दीजिए अधिक। वहाँ केजरीवाल जो है वो तो पूरा, जिसको हम कहते हैं कि रावण मेघनाद कुंभकर्ण का ही प्रतिरूप है, उसको तो जाना ही चाहिए। अब जाएगा कि नहीं जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रियंका गौतम इत्यादि को टिकट देके अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसे ही ये कभी उदित राज को ले आते हैं, बाद में फिर उदित राज जो है वो उनको हटाना पड़ता है, फिर हटने के बाद फिर उदित राज जो है वो इनके दुश्मन हो जाते हैं। आजकल दिलीप मंडल जो हैं वो इनके खेवनहार बने हुए हैं। खैर, काम तो अभी दिलीप मंडल अच्छा कर रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट है, कब किस समय उल्टा पड़ जाएगा इनके को कुछ पता नहीं। तो ये जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी में, वो एक इनके लिए बड़ी समस्या पैदा करता है समय समय पर। खैर कोई नहीं, अभी तो केजरीवाल जी जो हैं वो भारी बैकफुट पे आ गए हैं, और अब कांग्रेस भी यदि ढंग से चुनाव लड़ लेती है, जैसा कि हल्ला गुल्ला कर रहे हैं राहुल गांधी, हालांकि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे वहाँ तो उल्टा ही होगा, क्योंकि उनको कोई मतलब है नहीं लोकल इश्यूज से, उनको कोई मतलब है नहीं कि दिल्ली वाले क्या चाहते हैं। उनको तो अपना एजेंडा चलाना है, जातीय जनगणना और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसके लिए अब कोई भी तैयार है नहीं। तो आइए, दिल्ली चुनाव पर अब लगातार हम दृष्टि रखेंगे और आपको लगातार अब हम अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।